नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एटी की पाठशाला में। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग आपकी तीसरी एक्सरसाइज करेंगे 6.3। हम लोग का ट्रायंगल्स चैप्टर चल रहा है, सिक्स नंबर चैप्टर हम लोग का चल रहा है। आज हम लोग आपकी लास्ट एक्सरसाइज करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने सिमिलरिटीज़ देख ली थी। अब हमें क्या है कि हमें कुछ दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं। आपकी क्वेश्चन में एक्सरसाइज का आपका पहला क्वेश्चन है 6.3 का। हमें दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, हमें इनके बीच जो है वो सिमिलरिटीज़ बतानी है कि कौन सी सिमिलरिटीज़ है, क्या है, बराबर है या नहीं है। अगर ये सिमिलरिटीज़ है इनका तो कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं। जैसे हमने वो 4 टाइप्स की देखी थी, उन्हीं में से हमको बताना है। इसमें तो हमें ऐसे साफ साफ दिख रही है कि एंगल ए जो बराबर है वो एंगल पी के बराबर है, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू की, और एंगल सी बराबर है एंगल आर की। मतलब 3 एंगल बराबर हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी? पहली वाली प्रॉपर्टी जो हमने आपको बेसिक प्रॉपर्टीज ट्रायंगल्स की बताई थी फर्स्ट क्लास में ही, वही उन चारों प्रॉपर्टीज से ये क्वेश्चन होंगे। तो आपकी तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन में आप क्या देखेंगे कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी एंड क्या है 60, दोनों बराबर हैं। फिर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू क्या है दोनों 80। फिर आप क्या देखेंगे कि एंगल सी इक्वल टू एंगल आर है, एंगल सी इक्वल टू क्या है एंगल आर, ये क्या है 40 डिग्री। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए बी सी पी क्यू आर तीनों एंगल्स के बराबर हैं, 3 एंगल्स बराबर हैं, तो पहली प्रॉपर्टी आपकी लग गई बाई ट्रिपल ए। तीनों एंगल बराबर हैं, उससे क्या हो गया आपका ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा इसके पी क्यू आर के। ठीक है, ये आपको दिखाना था। अब ऐसे आइए दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ दे रखा है एंगल ए बी सी और यहाँ पे दे रखा है पी क्यू आर। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या देखते हैं कि इसका जो बेस है एंगल मतलब ए बी जो साइड है इसका बेस क्या है क्यू आर, इस पे रखा हुआ है, और ये ट्रायंगल इस पे रखा हुआ है। देन यहाँ से हम कहते ए बी अपॉन क्यू आर, साइड से देखते हैं इसको, तो ए बी अपॉन क्यू आर क्या हो जाएगा, ए बी क्या है 2 और क्यू आर क्या है 4। ये कितना आ जाएगा कट के 1/2। फिर हम देखते हैं इसका बी सी ले ले, इसका बी सी ले रहे हैं, और फिर क्या हो जाएगा पी आर, बी सी अपॉन पी आर। देन बी सी कितना दे रखा है आपको 2.5, ठीक है। 2.5 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, पॉइंट हट जाएगा 0, 25 2 जा 50। और तीसरी साइड की बची आपकी ए सी जो कि पी आर के सिमिलर है। देन ए सी अपॉन पी आर जो छोड़ क्या हो जाएगा 3/6। इसे कट कर देंगे तो 1/2, यानी तीनों साइड का जो रेशियो है वो 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। यानी ये जो तीनों साइड आपस में क्या है सिमिलर हैं। ठीक है। देन हम लिख सकते हैं बाई ट्रिपल एस, बाई ट्रिपल एस, यानी तीनों साइड से हम देख क्या बता सकते हैं कि एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट आपकी किसके हो जाएगा सिमिलर, ट्रायंगल पी क्यू आर की। ये आपकी किससे तीनों साइड से जो है, तीनों साइड वाली से प्रॉपर्टी से, चौथी प्रॉपर्टी जो थी आपकी तीनों साइड वाली से, तीनों साइड जो है उनका प्रोपोर्शनल क्या है बराबर है। देन आपका ये ट्रायंगल्स दोनों क्या हो गए सिमिलर हो गए। नोट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल ओ डी सी हमें दे रखा है ओ डी सी, मतलब ये ऊपर वाला एंगल जो है ओ डी सी सिमिलर है ओ बी ए के, ओ डी सी सिमिलर है ओ बी ए के। मतलब ये वाला आपका एंगल जो है ओ डी सी ये सिमिलर है आपके ओ बी ए के। इसके हमें दे रखा है बी ओ सी 125 डिग्री, बी ओ सी ये दे रखा है आपका 125 डिग्री। ठीक है। एंड सी डी को दे रखा है 70 डिग्री, सी डी वो दे रखा है 70 डिग्री। ठीक है। तो हमें फाइंड करना है डी ओ सी, ये वाला एंगल, ये वाला हमको फाइंड करना है।
और किसी जो लाइन पे एंगल बनता है, जैसे कोई लाइन है, अगर उस पर जब एंगल बनता है तो 180 डिग्री का एंगल बनता है, जैसा कि हम लोग को पता है। और 125 का इधर बन रहा है तो इधर कितने बन जाएगा, कॉमनली आप देखेंगे तो 125 और 55 का जो एंगल ये वाला बन जाएगा। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, सिंस एंगल DOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल DOC प्लस DOC कितना दे रखा है, DOC निकाल रहा है तो ये 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हो गया आपका एंगल DOC इक्वल टू 125 माइनस हो जाएगा इधर, तो 55 जो है आपका क्या हो गया, DOC आ गया। अब हमको निकालना है DCO, दूसरा क्या निकालना है, DCO। अब किसी भी ट्रायंगल, ये आ गया आपका 55 डिग्री, और कोई भी ट्रायंगल्स होता है जब, जैसे कोई भी ट्रायंगल्स मान लीजिए दिया है, अगर इसके दो एंगल्स दिए हुए हैं, मान लीजिए 30 दे रखा है, ये 40 दे रखा है, तो जो तीनों एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 30, 40, 70 है तो ये 110 हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ भी देखेंगे, अगर हमें ये वाला निकालना है एंगल और यहाँ 70 है, यहाँ 55 है, तो ये कितना हो जाएगा, 750, 125, और ये कितना हो जाएगा आपका, फिर ये 55 डिग्री ये भी आ जाएगा ट्रायंगल के जो हम सम से निकालेंगे। आइए देख लेते हैं इसको भी। यहाँ क्या हो जाएगा आपका एंगल DOC प्लस एंगल ODC प्लस DCO। एंगल DCO इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। देन DOC हमें कितना दे रखा है 55 प्लस ODC कितना दे रखा है 70, ODC लिखिए या CDO लिख लीजिए, आप में दे CDO। 70 प्लस DCO निकालना है 180 डिग्री। एंगल DCO इक्वल टू क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। ये 180 माइनस 125 कितना हो गया आपका DCO 55 डिग्री। ये भी आपका कितना आ गया 55 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है OAB, ये वाला एंगल हमको निकालना है। अब कोई भी जैसे स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के जो दो एंगल्स ये होते हैं, ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं। मतलब ये 55 डिग्री है तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये भी आपका जो है 55 डिग्री आ जाएगा अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, तो इसी को लिख लेंगे। कि एंगल DCO सिंस एंगल DCO इक्वल टू एंगल OAB, एंगल OAB। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका OAB कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 55 एंगल OAB। तो OAB आपका कितना आ गया 55 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपका होता है। तो हमसे आपने इससे पूछा था हमसे फाइंड DOC, हमसे DOC फाइंड करने पूछा था, DCO पूछा था और OAB पूछा था। तो हमने पहले इसको निकाल दिया। इसे कोई स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो हमने 125 दे रखा था। इसे इसमें जो है 180 से माइनस करके आपका 55 आगे निकाल लिया। किसी भी ट्रायंगल के जो सम होता है 180 डिग्री होता है, तो हमने इस सब को हटा दिया। इस ट्रायंगल को देखा सिर्फ आपके, और DOC को हमने देखा, फिर यहाँ पे 70 था, यहाँ 55 था, हमने तीनों को सम करके जो 180 किया, तब यहाँ पे आपका 55 आ गया। और किसी स्ट्रेट लाइन पे, ये मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन से ये वाली, किसी भी दो पैरेलल लाइन्स दे रखी हैं, उन पर एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन पे जो है ये जो एंगल्स होता है इसके क्या होता है अल्टरनेट एंगल होता है। तो ये 55 था, तो ये भी 55 था, तो हमारा OAB भी आ गया। तीनों एंगल्स पूछा था हमसे, आपका तीनों एंगल्स हमने निकाल दिया। नोट कर लीजिए।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह है डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी विथ ए बी पैरेलल डी सी intersect each other at the point O using a similarity criteria for two triangles so that OA upon OC is equal to OB upon OD। ट्रेपेजियम को देखते हैं हम। डायगोनल AC एंड BD डायगोनल कह रहा है AC, एक डायगोनल ये AC, एक डायगोनल है BD, ठीक है। कह रहा है इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स। हमें दो ट्रायंगल्स दिख रहा है ना, एक ये BDC, एक ADC वाला दो ट्रायंगल्स हमें दिख रहा है। तो क्या सिमिलरिटी दिखाना है दो ट्रायंगल्स में, शो करना है OA अपान OC, यानी OA अपान OC और OB अपान OD। हमें सिमिलरिटी मतलब प्रूफ करना है, उसके बाद जो है तो आ जाएगा अपने आप साइड से। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। गिवन अ ट्रेपेजियम whose diagonal intersect at the point O। Both diagonals AC and BD intersect each other at a point O। टू प्रूफ क्या करना है हमको, OA अपान OC इक्वल टू OB अपान OD। हमें यही चीज़ क्या है दिखाना है। अब ये बताइए, अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन देखा था, ये दो पैरेलल लाइन्स हैं, ट्रेपेजियम है तो तब ये दोनों लाइन आपकी क्या होंगी, पैरेलल्स होंगी, ठीक है। ठीक है, ये दोनों लाइन क्या होंगी आपकी, पैरेलल्स होंगी। तो जो ये वाला एंगल होगा इस वाले के इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा, और ये वाला जो एंगल होगा आपके इस वाले एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, आइए एक ये दिखाते हैं। मान लीजिए एंगल एक है, ये एंगल दो है, क्योंकि जब कोई भी स्ट्रेट लाइन है, किसी भी स्ट्रेट, दो लाइन पैरेलल्स हैं, एक आपकी AB एक DC, जो कि यहाँ पे दे रखा है AB पैरेलल DC है। ये दोनों लाइन आपस में जब पैरेलल्स हैं तो उनसे कोई भी इंटर लाइन उन्हें काट रही है, बाइसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे, उनका डायगोनल्स है, तो ये जो दो एंगल्स हैं, ये जो है अल्टरनेटिव इंटीग्रल एंगल्स हैं, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी को देखा है। अब आइए उसी को यहाँ लगा दे रहे हैं। इन OAB, किसमें देख रहे हैं हम, OAB और ODC एंड ट्रायंगल OCD, ठीक है। इसमें देख रहे हैं OAB में और OCD में, जो ये एंगल्स दोनों बराबर हो गए, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 2, और ये जो एंगल्स हैं ये भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसे हम 3 और 4 दे देने हैं इस वाले में, तो एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एंगल 4। अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे दोनों। अब जैसे हमें दो एंगल्स मिल गए बराबर, तो क्या हो गया कि आपका ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, ये दोनों क्या हो गए आपके, सिमिलर हो गए।
सो डैट रहीम लिखे, सो डैट ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर हो गया आपके किसके, ओ सी डी के बाई ए ए मतलब क्या कि डबल एंगल से जो है आपका दो एंगल किसके सिमिलर हो गए, तो आपका ये क्या हो जाएगा, बाई एंगल से प्रॉपर्टी से दोनों क्या हो जाएंगे, आपके सिमिलर हो जाएंगे। और जब देन जैसे ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाए तो क्या हो जाएगा, ओ ए अपान ओ बी, ओ ए अपान क्या हो जाएगा यहाँ से ओ ए तो अपान ओ सी हो जाएगा, इक्वल टू ओ ए अपान ओ सी हो जाएगा, फिर आपको लेना है ओ बी अपान ओ डी हो जाएगा, ओ बी अपान ओ डी हो जाएगा। यही हमें प्रूव भी करना था, क्या प्रूव करना था कि ओ ए इन दोनों को ले लिए, ओ ए तब ये दोनों हो गए ओ ए अपान ओ सी, और फिर क्या हो गया ओ बी अपान क्या हो जाएगा ओ डी, ये आपको प्रूफ भी करना था। ठीक है, बाई करस्पॉन्डिंग पाथ कॉन्ग्रुएंट लाइन। ठीक है, इसे करस्पॉन्डिंग पाथ से जो आपका हो गया ओ ए हो गया अपान ओ सी, ओ बी अपान ओ डी क्या हो गया यहाँ पे बराबर हो गया, यही आपका हैंस प्रूव। नोट कर लीजिए, नहीं ट्रायंगल है, ट्रायंगल है ना दोनों। ठीक है, लिखिए, नोट करिए। एक ट्रायंगल्स दे रखा है और हमें दे रखा है कि जो एंगल 1 है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है आपका बराबर है, और क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल टू दे रखा है क्यू टी अपॉन में क्या है पी आर। ठीक है, हमें दिखाना है कि पी क्यू एस जो है पी क्यू एस टी क्यू आर, मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है ये बड़े वाले ट्रायंगल्स के सिमिलर। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन डैट दे रखा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, जब दो एंगल्स बराबर होते हैं, जैसे ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, जब दो एंगल्स बराबर होते हैं तो क्या होता है कि जो इनकी अपोजिट साइड्स होती हैं ये क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, प्रॉपर्टी है। देन यहाँ से आप क्या हो जाएगी, ये पी क्यू बराबर हो जाएगा आपका पी आर, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा पी आर। ये दोनों एंगल्स सेम हैं तो इनकी जो अपोजिट साइड्स हैं ये क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। ठीक है, अब हम देख रहे हैं पी क्यू एस में और पी क्यू आर में, बड़े वाले। ठीक है, क्या देखा क्यू आर बटा क्यू एस टी क्यू आर में, बड़ा वाला ट्रायंगल ये टी क्यू आर क्या हो गया, दूसरा हमने देखा क्यू आर अपन में क्यू एस टी आर पी आर, क्यू टी अपन पी आर, ये हमें दे भी रखा है इक्वल इन दोनों ट्रायंगल्स में। अब हम यहाँ से क्या जानते हैं कि पी आर की वैल्यू हमने क्या निकाला है पी क्यू, तो हम यहाँ पे क्या रख दें इसकी वैल्यू
पी आर को हम पी क्यू लिख सकते हैं, पी क्यू। अब आप इसमें देखिए कि क्यू आर, क्यू से आर ये बड़े वाला साइड, अपन में क्यू एस इसमें, क्यू टी इसमें, अपन में पी क्यू और क्यू पी। इसमें आपको कौन सा एंगल कॉमन दिख रहा है? ये जो क्यू है ये क्यू आर, क्यू एस, क्यू पी, क्यू टी सब में कॉमन है ना, तो क्या हो जाएगा एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू किससे? कॉमन एंगल, कॉमन एंगल से यहाँ पे आपको मिल गया। और दो प्रॉपर्टी सिमिलर के लिए हमने क्या दिखाया था? 4 प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी आपकी 2 एंगल्स की भी थी। एक एंगल हमें कॉमन दे ही रखा था दोनों में सेम, एक एंगल हमने निकाल लिया कि एक कॉमन है, तो हमारे 2 एंगल से क्या हो जाएंगे? ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे आपस में? सो ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल टी क्यू आर के बाई ए ए, यानी 2 एंगल से, हेंस प्रूव्ड। कौन कौन से 2 एंगल्स? एक तो दे रखा था एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एक हमने निकाल लिया एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि ये वाला जो क्यू था ये इसमें भी समान, इसमें क्यू एस क्यू आर और क्यू पी क्यू टी में भी क्या था? सेम था। नोट कर लीजिए। कह रहा है यस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर एंड सच डेट एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, सो डेट एंगल आर पी क्यू एंगल आर टी एस को हमें सिमिलर दिखाना है। कौन से ट्रायंगल दे रखा है? पी क्यू आर, तो हम ट्रायंगल ले रहे हैं यहाँ पे क्या? पी क्यू आर, पी क्यू आर। कह रहा है एस एंड टी आर 2 पॉइंट्स ऑन साइड, S and T are 2 points are side, S and T are 2 points, ठीक है। P R and Q R P Q such that angle P equal to angle R T S, so that हमें दिखाना है R P Q, किसको दिखाना है? R P Q यानी बड़ा वाला ट्रायंगल्स को, और R T S R T S की, एक सेकंड हमने थोड़ा सा हो किया, आर टी एस दिखाना है ना, तो इसे कर लेते हैं आर यहाँ पे, जिससे ये वाला दिखा देंगे आर टी एस, हो जाएगा पी क्यू आर, ठीक है। आर पी क्यू भी हो जाएगा, इससे हमें दिखाना रहेगा आर पी क्यू यानी बड़ा वाला ट्रायंगल्स, और आर टी एस यानी ये वाला ट्रायंगल जो है हमें सिमिलर दिखाना है। अब इसमें अगर हम देखें, आप बड़े वाले ट्रायंगल्स में देखिए आर पी क्यू और आर टी एस, इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? कोई एंगल कॉमन दिख रहा है इस दोनों में? आर पी क्यू में और आर टी एस में इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? ये जो है आपका एंगल आर जो है ये जो है आपका, ये आर टी एस में भी है और आर पी क्यू में भी है, मतलब ये दोनों, जैसे इस वाले ट्रायंगल्स में भी, ऊपर वाले में भी है और नीचे वाले में भी है, इसे हटा दे तो आर पी क्यू में भी है, यानी एंगल आर का आपका क्या है? कॉमन है। देन हम लिखेंगे इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, एंगल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? एंगल आर, क्या लिखेंगे आप इसको? कॉमन एंगल, ठीक है। ये क्या है आपका? कॉमन एंगल से हो गया। और एक हमको दे रखा है कि एंगल पी जो बराबर है आपका वो आर टी एस के बराबर है, यानी कि एंगल पी जो आपका ये है ये इसके बराबर है, हमें गिवन है। एंगल आर इक्वल एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस गिवन डैट, ठीक है, ये हमको गिवन है। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, आपके पास 2 एंगल्स आ गए, 2 एंगल से आपकी ट्रायंगल्स की जो सिमिलरिटी होती है वो प्रूफ हो जाती है। तो हमें बाई 2 एंगल से क्या लिख देंगे इसको कि एंगल पी आर पी क्यू, हैंस सो दैट ट्रायंगल पी आर पी क्यू सिमिलर किसके? ट्रायंगल आर टी एस बाई डबल एंगल, 2 एंगल से हमने क्या प्रूफ कर दिया? आर पी क्यू को आर टी एस के
बराबर हमने दिखा दिया, हैंस प्रूव्ड। इसमें आपको पूरी एक्सरसाइज आपके सिमिलरिटी के बेसिस पे है, ट्रायंगल की सिमिलरिटी आपको देखनी है, नोट करिए। हमें एक ट्रायंगल दे रखा है और कह रहा है ए बी ई कॉन्ग्रुएंस है ए सी डी की, ठीक है। तो हमें दिखाना है ए डी ई छोटा वाला ट्रायंगल सी ए, इसे हटा देते हैं, ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल, इसे हटा दो सब कुछ बीच का, ए बी सी हमें जो है वो सिमिलर दिखाने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये तो हमें कॉन्ग्रुएंस दे ही रखा है ना, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए इसका, गिवन डैट जब ये हमें दे रखा है ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस क्या दे रखा है ए सी डी, तो भाई सी बी सी टी हम इसमें से क्या देख लेंगे कि ए बी जो है इसके बराबर होगा ए सी के, ए बी इक्वल टू इसके ए सी के, और ए ई इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डी के, ए इक्वल टू ए डी के, ठीक है। यहाँ से जो है ये अगर ये दोनों सिमिलर्स हैं आपके कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये चीज़ आपकी साइड जो है वो इक्वल हो जाएगी। हमने अभी पीछे इसे देखा भी इस तरीके से। अब हमें दिखाना क्या है, नाउ इन ट्रायंगल ले लेते हैं ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। ए डी ई मतलब इनमें, ए डी छोटे वाले में और ए बी सी बड़े वाले में। अब इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है ए डी और ए बी सी में, जो ये ए एंगल है, ये ए एंगल वो ए डी ई में भी आ रहा है और ए बी सी में भी आ रहा है। इसे हटा दीजिए आप, ए बी डी ई ऊपर देख लीजिए और इसे हटा के आप ए बी सी पूरा देख लीजिए, तो इसमें आपको जो एंगल है क्या है आपको कॉमन दिख रहा है। देन एंगल ए इक्वल टू क्या हो गया, एंगल ए यहाँ क्या लिख देंगे कॉमन एंगल, ठीक है, यहाँ से कॉमन एंगल हो गया। और यहाँ से जब आप देखिए इसको कि ए बी अपॉन ए सी कर देंगे तो ए ई अपॉन ए डी हो जाएगा। यहाँ देखिए अगर ए बी अपॉन ए सी देन ए ई अपॉन ए डी, यानी ए बी अपॉन ए सी, ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे, ए बी अपॉन ए सी का हो जाएगा ए ई अपॉन ए डी, दोनों साइड इक्वल हो गया, यानी दो साइड हमारी इक्वल हो गई और एक ट्रायंगल इक्वल हो गया। देन हम क्या लिख देंगे, देन सो डैट आपका ट्रायंगल्स क्या हो गया ए डी ई कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा किसके, ए बी सी के, बाई साइड एंगल साइड, दो साइड आपकी और एक एंगल से आपका क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए। अभी इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो हम अगले नेक्स्ट वीडियोस में जो है इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके 5-6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक्स।